बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो होमवर्क का सिलसिला था इसको ही आगे बढ़ाएंगे। हमने छठा सबक का होमवर्क देखा था। आपको जो कॉपी में काम करना है उसी से जुड़ा हुआ सातवां सबक है। सातवां सबक है मुज़फ़्फ़र हनफ़ी से एक मुलाकात। इसके हम लोग सवालात और जवाबात में आपको सवालात समझा दे रहा हूँ, आपको जवाब में जो जो बता रहा हूँ वही चीज़ को आपको सवाल को लिखना रहेगा और जवाब को लिखना रहेगा। आपको सवाल यहीं से इसी में से देखकर उतारना रहेगा और चाहें तो आप लोग पुरानी वीडियो देखकर इसी में से जवाब ढूंढ लीजिए। ठीक है, किताब के अंदर से भी ढूंढ सकते हैं आप लोग। शुरू करते हैं। सातवां सबक है मुज़फ़्फ़र हनफ़ी से एक मुलाकात। उसका लिखने का काम आपकी कॉपी में जो आपको लिखना है वो बताने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे मशक़ी सरगर्मियाँ। कहाँ से? सबसे पहले यहाँ से, है ना। सबक पढ़कर झैल के रवां खाके मुकम्मल कीजिए, है ना। रवां खाके आपके सामने नज़र आ रहे हैं, है ना। इसे कहते हैं फ़्लो चार्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? फ़्लो चार्ट बोलते हैं। तो देखते हैं कौन सी मालूमात हमको इन खाली जगहों के अंदर भरना रहेगी। अब देखिएगा आपके सामने यहाँ पे नीले कलर का खाली बॉक्स है, उसमें क्या भरना रहेगा उसको समझने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा सवाल क्या है। आज के बच्चों का कोई काफ मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने किसे बताया है। कोई काफ का नाम बताइए, किसको उन्होंने आज के बच्चों को कोई काफ है। आज के बच्चों का परिस्तान किसे का है वो आपको लिखना है खाली जगह यहाँ पे इस चौकोन के अंदर। और आज के बच्चों का देवी देवता किसे कहा गया है आपको ये समझना रहेगा और इसे लिखना रहेगा, है ना। आज के बच्चों के कोई का एक, परिस्तान दो, देवी देवता तीन। इन तीन खाली चौकोन के अंदर आपको क्या करना रहेगा, आपको उसे भरना रहेगा। दूसरा सवाल है, ये भी फ़्लो चार्ट है ना। रवां खाका जिसे कहते हैं बच्चों का गैर लिसानी अदब। बच्चों का गैर लिसानी अदब। अब यहाँ पे देखो बच्चों गैर लिसानी अदब तीन है, 1 2 3, है ना। ये आपको क्यों, इसलिए क्योंकि गैर लिसानी अदब के लिए 3 चीज़ वहाँ पे मौजूद है और मैंने आपको पढ़ाई भी है। आप लोग उसको गौर से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 3 अदब क्या है ना। तो इस रेड कलर के जो आपके सामने चौकोन नज़र आ रहा है उसके अंदर आपको पहला, दूसरा, तीसरा गैर लिसानी अदब का क्या नाम है वो 3 नामों को आपको लिखना रहेगा। ठीक है। अब नीचे देखिए, गैर झैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। यानी झैल है नहीं, नीचे दी गई जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उसके अंदर क्या हिदायत दी है, जैसा बोला गया है, हिदायत दिया गया है नहीं, जैसा बताया गया है कैसा करना है उसके मुताबिक आपको मुकम्मल करना है ना। अब पहला क्या लिखा है, उस इम्तिहान का नाम लिखिए जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने मुमताज़ तलबा ने तीसरा मुकाम हासिल किया, है ना। अब उस इम्तिहान का नाम लिखा हुआ सबक के अंदर मैंने पढ़ाया, आप लोग उसको देख सकते हैं। उस इम्तिहान का नाम लिखना है ना, यहाँ पे इम्तिहान का नाम लिखना है। अब दूसरा, उस मुकाम का नाम लिखिए जहाँ मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने प्राइमरी और मिडल स्कूल की तालीम मुकम्मल की। उस मुकाम का नाम लिखना है ना। अब मुकाम यानी जगह, अब कौन सी जगह पे उन्होंने प्राइमरी स्कूल पढ़ी और मिडल स्कूल की तालीम मुकम्मल की। तीसरा, उस मुकाम का नाम लिखिए जहाँ से मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया, है ना। तदरीसी यानी जहाँ से टीचिंग का काम, है ना। तदरीस यानी टीचिंग। उस जगह का नाम लिखना है जहाँ से मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने टीचिंग का काम स्टार्ट किया, शुरू किया, है ना। ये आपको तीन नाम लिखने रहेंगे। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। झैल के बयानात से सही मुतबादिल को अलग करके लिखिए। झैल के बयानात से सही मुतबादिल यानी ऑप्शन, मुतबादिल यानी क्या, ऑप्शन। अब उसके अंदर जो सही ऑप्शन है आपको उसकी खाली जगह पूरी करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर 1,
है ना, आपके सामने नीले कलर में नंबर 1 लिखा हुआ है। मुज़फ़्फ़र हनफी के मुलाज़मत से इस्तीफ़ा देने की वजह, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन क्यों कर दिया था, उसकी वजह लिखना है। तो आपको ये पूरी लाइन लिखना है और यहाँ पे देखो आप डैश डैश देख रहे हैं 3 नुक्ता, तो उसके आगे डैश डैश बना के अब इस 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये लिखना रहेगा। ठीक है, मुज़फ़्फ़र हनफी की मुलाज़मत से इस्तीफ़ा देने की वजह डैश डैश। अब पहला सही है, तकर्रुर जंगली और दलदली इलाके में हुआ था। दूसरा, तनख्वाह बहुत कम थी। तीसरा, अफसरों के सुलूक के ख़िलाफ़ एहतजाज था। अब सही क्या है ये आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब इसी में दूसरे नंबर का जो नीले कलर में आपके सामने, पहला नीला कलर हो गया, दूसरा नीले कलर में दूसरा लिखा हुआ है। मुज़फ़्फ़र हनफी के मुताबिक आजकल के बच्चे सिर्फ, अब देखो किसमें क्या रखते हैं, 3 ऑप्शन है। पहला, रोबोट और कंप्यूटर की कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते। दूसरा, कॉमिक और कार्टूनी कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते। तीसरा, कोहे काफ और तिलिस्माती कहानियों में दिलचस्पी नहीं रखते। अब इसमें जो सही मुतबादिल है, इसमें से 1 2 3 दिया हुआ है आपके सामने, उसमें से सही जवाब क्या है आपको यानी यहाँ पे पूरा लिख के डैश डैश करके ये जो भी नंबर है पहला दूसरा तीसरा उसको उठा के उसको आपको खाली जगह क्या करना है, आपको पूर्ण करना रहेगा। ठीक, आगे। हाँ, अब इसमें देखते हैं आगे, झैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए, है ना। नीचे दी गई एक्टिविटीज़ को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। पहला सवाल क्या है, अदब अतफ़ाल यानी अदब अतफ़ाल इन बच्चों के अदब के अदीबों को, अदीबों यानी राइटर्स को मुज़फ़्फ़र हनफी ने जो नसीहतें की हैं, है ना, कि उन्होंने क्या नसीहत की कि अरबी के राइटर में जो बच्चों लोग के लिए जो कहानियाँ लिखते हैं उनके लिए उन्होंने क्या नसीहत की, उनमें से किसी 2 को बयान कीजिए, है ना। 2 नसीहत को बयान करना है कि जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफी ने कहा कि अभी के जो लिखने वाले लोग हैं बच्चों के लिए वो ये लिखें, ये काम करें। तो आपको 2 काम जो है वो बयान करना रहेगा। दूसरा, इस सबक में आए हुए बच्चों के अदीबों में से किसी एक का नाम और उसकी किसी तसनीफ़ का नाम लिखिए, है ना। अब इसमें देखो बच्चों के अदीबों यानी जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं जो राइटर्स हैं, उनकी 2 किताबों का आपको नाम लिखना है ना। उनका नाम भी लिखना है, उनकी किताबों का नाम, किसी एक का नाम, सॉरी एक का नाम यानी राइटर का नाम, और दूसरा उन्होंने कौन सी तसनीफ़ यानी कौन सी किताब लिखी है बच्चों के लिए, उस किताब का नाम लिखना है। ठीक है, राइटर का नाम और उस किताब का नाम। तीसरा, बच्चों का अदब शाये करने वाले 2 रिसालों और उनके मुदीरों के नाम लिखिए। बच्चों के क्या बता रहे हैं यहाँ पर, हाँ इसमें क्या है, बच्चों का अदब शाये करने वाले 2 रिसालों यानी ऐसे रिसाले जिसके अंदर कहानियाँ आती हैं, है ना, बच्चों के लिए नज़में आती हैं, गज़ल आती है, मालूमात आती है, उन 2 रिसालों और उनके मुदीरों के नाम लिख रहे हैं। अब मुदीरों यानी कौन, एडिटर, है ना। जो रिसाले जो मैगज़ीन है बच्चों के लिए निकलते हैं उसके एडिटर का नाम आपको लिखना है और क्या करना है, उसके उन रिसालों का, उन मैगज़ीन का आपको नाम लिखना है। अब कहाँ से निकलने है ये सारी मालूमात हमको इस सबक में जो मैंने वीडियो बनाया था उसकी वीडियो में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चौथा, टेलीविज़न और मोबाइल अदब के लिए चैलेंज है, इस बयान पर अपनी राय दीजिए, है ना। अब आपको क्या बयान करना है, टेलीविज़न, है ना, टेलीविज़न और मोबाइल ये बच्चों के अदब के लिए चैलेंज है, अदब के लिए चैलेंज है, इस बयान पर अपनी राय दीजिए। यानी आपको क्या लगता है, सही है क्या, वाकई में ये चैलेंज है या नहीं है, आपको अपनी राय देना है 2 जुमले 3 जुमले के अंदर। 5वां सवाल क्या है, मुज़फ़्फ़र हनफी की नज़्म के मरकज़ी ख़याल को वाज़ेह कीजिए, है ना। मुज़फ़्फ़र हनफी की जो नज़्म उन्होंने लिखी थी उसका मरकज़ी ख़याल क्या है, यानी उस पूरी नज़्म ने उन्होंने क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, यानी आपको 2-4 जुमलों में 4 जुमले कम से कम आपको लिखना है, उस नज़्म में उन्होंने क्या बयान किया है। समझ में आ रही बात, यानी मरकज़ी ख़याल यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सब कुछ एक भाषण होता है, हम लोग तकरीर सुनते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि भाई हाँ ये इसके बारे में ये तकरीर हुई थी, है ना। ये सारी चीज़ को अपने क्या करना,
तो आपको मरकज़ी ख़याल लिखना रहेगा, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन किसी बड़ी बात होती है उस बात को क्या करना होता है, हमको कम करके मुख्तसर बयान करना होता है कि भाई हाँ 3 घंटे की हमने फ़िल्म देखी तो उसमें क्या बताया गया है। किसी ने 1 घंटा किसी ने आपसे बात की तो उसने क्या बताया, मेन टॉपिक मेन बात बताने का, तो उसे मरकज़ी ख़याल कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपके सामने जो जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। यहाँ पे एक सवाल है, टेलीविज़न और मोबाइल तालीम के लिए मुफीद है या मुज़िर? अपनी राय तहरीर कीजिए। आपको क्या लगता है कि टेलीविज़न और मोबाइल ये दोनों चीज़ें क्या तालीम हासिल करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदाह हैं, है ना। मुफीद हैं या मुज़िर, है ना। अपनी राय तहरीर कीजिए। आपको अपनी राय बयान करना है, कम से कम 5 जुमले में बयान करना है कि क्यों फ़ायदेमंद है तो क्यों है, और नुकसानदाह है तो क्यों नुकसानदाह है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 38 के बाद हम लोग यहाँ पे सफ़ा नंबर दूसरे सफ़े पर आएंगे हम लोग। अब इसमें सबक में आए हुए, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है, सबक में आए हुए अंग्रेज़ी लफ्ज़ की फहरिस्त बनाइए। अब हमको क्या करना है, ये सबक जो मैंने पढ़ा है आपके सामने बताया, तो आपको क्या लगता है कौन सा लफ्ज़ इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ है, तो उस इंग्लिश के वर्ड को आपको क्या बनाना है, फहरिस्त बनाना है। उतना काम करना है आपको। हाँ, उसके बाद नीचे यहाँ पे सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल कीजिए, है ना। अब यहाँ पे आपके सामने जुमले लिखे हुए हैं, उन सारे 4 जुमले दिए हुए हैं और उसका 3 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आपको डिसाइड करना है कि जो हमने पढ़ा है, हाँ हमने जो इस सबक को पढ़ा है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है ना। 3 ऑप्शन आपके सामने नज़र रहेगा। मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत व इफलास और 0 बेइंसाफियों का मुकाबला करते हुए गुज़रे हैं। अब उस 0 में कौन सा आएगा, पहला है ख़ानदानी, दूसरा है समाजी, तीसरा है माशरती। इन 3 को क्या करना है आपको, तीनों में से कौन सा सही ऑप्शन है वो लिखना है आपको। दूसरा, मेरा प्राइमरी और मिडिल स्कूल का ज़माना इंतहाई 0 में बसर हुआ। 3 ऑप्शन है, उसरत, उजलत, हसरत, है ना। इन 3 ऑप्शन में तो कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको वहाँ पे लिखना रहेगा। तीसरा, 0 के ज़माने में मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में मेरा नाम तीसरे मुकाम पर था। देखिएगा, अब यहाँ पे पहले इफ़लाक पहला, दूसरा इफ़लास, तीसरा इखलास, है ना। अब यहाँ पे तीसरा कौन सा, तीसरे नंबर के सवाल में कौन सा ऑप्शन सही आएगा, इन तीनों में से आपको लिखना रहेगा। चौथा सवाल है, कलील तनख्वाह में वालदैन और बहनों की 0 के साथ अपने बीवी बच्चों की 0 के लिए खासे पापड़ बेलने पड़े। अब ऑप्शन 4 है यहाँ पर, है ना। पहले किफ़ालत, दूसरा है सहूलत, तीसरा है परवरिश और चौथा है वर्जिश। अब इसमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, आपको उन दोनों में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, हाँ देखिएगा। अब यहाँ पर हाँ पहले आपको बता दूँ, चौथे वाला जो है इसके अंदर 2 चीज़ आएगी, है ना। 2 जुमला है, दो वर्ड आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 क्या दिए हुए हैं, 2 खाली जगह दी हुई हैं, 2 0 हैं, आपको कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए, है ना, कि फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। अब देखो तरतीब देन जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिसाल के तौर पर अदब लिखने वाला, जो अदब लिखता है वो क्या कहलाता है, अदीब कहलाता है, क्या कहलाता है। तो उसी तरीके से तरतीब देने वाला क्या कहलाता है, आपको इस चौकोन में आपको लिखना रहेगा। दूसरा है तसनीफ़ करने वाला, क्या कहा जाता है, आपको वो लिखना है। तीसरा तहरीर करने वाला, उससे क्या कहते हैं, आपको इस चौकोन बना के आपको लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक और बचता है आगे, तर्जुमा करने वाला, है ना। यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, आपको ये कंप्लीट करना रहेगा।
अब यहाँ तक कि हम लोग मुकम्मल करते हैं सबक के जो होमवर्क है, जो आपका नोटबुक वर्क है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसके बाद का जो सबक रहेगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।